आर्ट एक काफ़ी ही इंट्रिकेट एंड अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड एज इंडी गेम डेवलपर आपको आर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गेम्स आर ऑडियो विजुअल थिंग। विजुअल का क्या मतलब होता है? आर्ट या आर्ट, ठीक है। तो हमें आर्ट बनाना पड़ेगा फॉर आवर गेम्स। सो कैसे बनाएं? आप कह रहे होंगे कि मैन आई एम वेरी वर्स्ट विथ माई आर्ट, मैंने आर्ट कभी भी नहीं बनाया है एंड मैं काफ़ी घटिया आर्टिस्ट हूँ। सो यू आर एट द राइट प्लेस मैन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते हो, कौन से डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्ट है एंड मैंने अपना आर्ट कैसे बनाया, सारी चीज़ों के बारे में आज जानने वाले। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग अप, डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स कौन से हैं इन अ गेमिंग इंडस्ट्री? बहुत सारे आर्ट स्टाइल्स है, बट मैं आपको फ्रॉम निटी ग्रिटी एकदम बेसिक की बात करते हैं। सो जैसे कि शेप्स में जो बेसिक शेप्स आर सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सिमिलरली आर्ट स्टाइल्स में कहूँ तो पिक्सल आर्ट, 2D आर्ट एंड 3D आर्ट आर वेरी बेसिक। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि है पिक्सल आर्ट और 2D आर्ट तो सेम ही चीज़ है, बट मैंने डिफ्रेंशिएट किया है फॉर इजी कॉम्प्रिहेंशन मेंटली, क्योंकि पिक्सल आर्ट में भी बहुत सारे वेरिएशंस है एंड 2D आर्ट एक अलग ही जॉनर है अपना खुद का। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पिक्सल आर्ट्स। तो पिक्सल आर्ट बेसिकली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर अप कि ये सारी जो कैटेगराइजेशन की है वो मैंने खुद की है फॉर इजी एक्सप्लेनेशन टू यू। एंड मैं कोई बहुत ही बड़ा PhD नहीं करके बैठा हूँ इन द आर्ट वर्ल्ड, सो प्लीज डोंट टेक इट with a grain of salt. Okay, so pixel art में 3 categorization है according to me: the low pixel art, the mid-ranged pixel art and the modern pixel art. So low pixel art की अगर बात करूँ तो low pixel art are just using less pixels, that's it, that's low pixel art. अगर आप example की बात कर रहे हो तो Mario, one of the biggest hits of the gaming industry, Mario, it's low pixel art. एंड आप इस स्टाइल को अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई कितने सालों पहले इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। प्लीज़ डोंट स्पीक दैट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ यूनिक वर्ल्ड यू कैन यूज एनीथिंग। क्रिएटिविटी इज द थिंग दैट यू नीड, दैट्स इट। सो लो पिक्सल आर्ट एंड ये एग्जाम्पल है मारियो, काफ़ी फेमस और काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके बाद जो मिड रेंज पिक्सल आर्ट आता है इज लाइक जो मेन मैंने कहा लो पिक्सल आर्ट, इट्स लाइक 8-bit पिक्सल आर्ट्स। एंड जो मिड रेंज पिक्सल आर्ट आता है वो है 32-bit पिक्सल आर्ट्स, जहाँ पे और ज़्यादा पिक्सल आर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है फॉर क्रिएटिंग स्मॉल डिटेल्स, शैडोज एंड छोटी डिटेल्स लाइक शाइन टू अ थिंग। लाइक एक मेटल पड़ा है तो उस पर शाइन क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा वाइट बॉक्स क्रिएट किया है। तो दैट्स ऑल अबाउट मिड रेंज पिक्सल आर्ट। अगर एक एग्जांपल बताऊं मिड रेंज पिक्सल आर्ट का, सो आप ले सकते हो टेरारिया, सेलेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे मिड रेंज पिक्सल आर्ट्स में आते हैं जो काफ़ी ही बढ़िया लगते हैं एंड एट द सेम टाइम बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है एज कम्पेयर टू लो पिक्सल आर्ट्स। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ, आर्ट इटसेल्फ टेक्स टाइम। सो moving on to the next pixel art style is the modern pixel art, जो currently बहुत ही ज़्यादा hype में है एंड पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं पिक्सल आर्ट्स। बट आप खुद ही देख सकते हो, एक एग्जांपल है ऑफ मॉडर्न पिक्सल आर्ट इज़ द हाइपर लाइट ड्रिफ्ट गेम, जिसका पिक्सल आर्ट देख के आप एक अलग ही दुनिया में खो जाओगे। एक अलग ही वर्ल्ड है यहाँ पे, एक अलग ही डेप्थ क्रिएट की गई है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल आर्ट, जो काफ़ी ही मज़ेदार है बेसिकली। एंड व्हाई नॉट। सो अगर सो दैट आर ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्सल आर्ट। एंड अगर आप खुद पिक्सल आर्ट सीखना चाहते हो देन आई एम नॉट दी बेस्ट गाय हियर, क्योंकि मैंने पिक्सल आर्ट सिर्फ एक ही बार कोशिश की थी एंड आई एम नॉट टू मच इनटू पिक्सल आर्ट्स। बट अगर मॉडर्न पिक्सल आर्ट की बात की जाए एंड अगर आपको पिक्सल आर्ट सीखना है
तो डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, वो वाले यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। ये कोई प्रमोशनल या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट आपको हेल्प करने के लिए मैंने ये चीज़ शेयर की है। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्ट स्टाइल इज़ दी 2D आर्ट स्टाइल, जो इंडी गेम डेवलपर्स के लिए उम्मीद की किरण जैसा है। सो पिक्सल 2D आर्ट जो है उसमें 5 कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू मी: द वेक्टर आर्ट, शेल शेडिंग आर्ट, कट आउट आर्ट, फ्लैट आर्ट एंड दी बेसिक शेप्स। सो स्टार्टिंग अप विद द वेक्टर आर्ट। तो वेक्टर आर्ट आपने बहुत सारी गेम्स में देखा होगा। इनफैक्ट एक बड़ा एग्जांपल जो है वेक्टर आर्ट का वो है स्लेज टू वर्ल्ड हाइस्ट। एंड ये गेम आपने नहीं सुनी होगी। इनफैक्ट मैं जब रिसर्च करने बैठा था तब मुझे पहली बार इस गेम के बारे में पता चला, बट मेरे पास एक बहुत ही अच्छा फेमस एग्जांपल है। अगर आपने यूट्यूब पे थॉमस ब्रश का नाम सुना होगा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी ही फेमस इंडी गेम डेवलपर है। उनकी जो गेम्स हैं पिनस्ट्राइप एंड वंस अपॉन अ कोमा, तो वो जो आर्ट स्टाइल इस्तेमाल करते हैं इट्स बेसिकली वेक्टर आर्ट बट नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली ये एक वेक्टर आर्ट है जो एक्चुअली इट्स अ यूनिक आर्ट ऑफ थॉमस ब्रश हिमसेल्फ। बट या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्ट इज द कटआउट आर्ट स्टाइल। तो कटआउट आर्ट स्टाइल एक एक्चुअली टेक्सचर्ड 2D वर्जन है ऑफ वेक्टर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आप गेम्स देखोगे जैसे कि डोंट स्टार्व है एंड पेपर मारियो है, तो वो दोनों गेम्स जो है इज कटआउट आर्ट स्टाइल। इट हैज़ अ कटआउट 2D आर्ट स्टाइल जो काफ़ी ही यूनिक है एंड काफ़ी ही अलग लगता है एंड इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। जो अगला आर्ट स्टाइल है जो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है इज़ द शेल शेडिंग आर्ट स्टाइल। सो शेल शेडिंग आर्ट स्टाइल आप जैसे कि देख सकते हो, इट लुक्स वेरी क्रेजी एंड बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, हर जगह पे लाइंस दिख रही है आपको। बट या दैट्स द वे, दैट्स द आर्ट स्टाइल आई लाइक द मोस्ट। एंड अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो गेम है इट्स हैविंग दिस शेल शेडिंग आर्ट स्टाइल। एंड अगर आप बॉर्डरलैंड्स की भी बात करोगे तो दैट हैज़ दैट शेल शेडिंग आर्ट स्टाइल, बट एट द सेम टाइम दैट थिंग इज इन 3D rather than 2D. So yeah, the creation of textures are in like 2D, तो वहाँ पे उन्होंने शेल शेडिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। मूविंग ऑन इज द फ्लैट आर्ट स्टाइल, जहाँ पे चीज़ें बेसिकली 2D वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट्स है एंड जो आधी चीज़ें बनाई गई है आर बेसिकली इमेजेस, जिसे आपको यहाँ पे लाके सिर्फ ड्रॉप कर देना है। उसके लिए अगर आप मैं अच्छे से समझाऊँ, लाइक दे आर काइंड ऑफ हैंड ड्रॉन आर्ट स्टाइल but they are in 2D and has some depth to it. So yeah, that's flat art style. अगर उसका भी एग्जांपल ले तो ब्लैकटॉन प्रॉड नाम के एक यूट्यूबर है, उनके जो like basically art style है it's hand drawn flat art. So yeah, that's a thing. And also Pinstripe की बात करूँ तो उसका जो environment है is kind of the flat art style. Moving on to the last and the final 2D art style, that is basic shapes. Like basic shapes से आगे आप बिल्कुल like they can rock। जिन्होंने बिल्कुल भी आर्ट में बिल्कुल भी नहीं करना आपको आर्ट, then box, circle, triangles, squares, that's your life man। आप उससे भी बहुत ही धाकड़ वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल की बात करूँ तो ज्योमेट्री डैश ले लो, one of the biggest hits on Android। So वो गेम is having just squares and triangles and circles, that's it, और कुछ नहीं है अंदर। बेसिक शेप्स का इस्तेमाल किया है एंड आप भी उसी शेप्स को इस्तेमाल करके अपने वर्ल्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू 3D आर्ट स्टाइल, जो पर्सनली एज एन इंडी गेम डेवलपर आप सोच रहे हो कि भाई साहब 3D आर्ट की तो बात क्यों कर रहा है, हम लोग तो अकेले बनाने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी हमें, हाउ एम आई इवन गोइंग टू मेक इट। सो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, 3D गेम्स भी बनाई जा सकती है एंड जस्ट हार्डवर्क की कमी है हमारे अंदर एंड एज वेल एज हमें थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, दैट्स डिफरेंट थिंग। सो 3D आर्ट स्टाइल मैंने कैटेगराइज किया है 3 डिफरेंट टाइप्स में, दैट इज लो पॉलीगॉन 3D आर्ट, कार्टूनिस्ट 3D आर्ट एंड रियलिस्टिक 3D आर्ट। तो रियलिस्टिक तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, हाई फिडेलिटी, GTA 5 एंड असैसिन्स क्रीड वाले फैन को तो बिल्कुल ही पता चल गया होगा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड
जो लो पॉलीगॉन 3D आर्ट है इज जस्ट सो गुड टू मी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बता रहा हूँ। मैं फिदा हो जाता हूँ जो लो पॉलीगॉन आर्ट स्टाइल्स है। सो लो पॉलीगॉन आर्ट स्टाइल की अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो डेथ्स डोर एक बहुत ही बढ़िया लो पॉलीगॉन आर्ट स्टाइल वाली गेम है एंड जो बहुत ही धाकड़ लगती है। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं अपने खुद का ऑडियंस कम कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, बट अगर आप डैनी को देखते हो, ये भी एक यूट्यूब पे गेम डेवलपर है, तो उसके ज़्यादातर आर्ट्स जो होते हैं दे आर लो पॉलीगॉन आर्ट स्टाइल्स, जहाँ पे बहुत सारी मतलब डिटेल्स को क्रिएट नहीं किया है, सब कुछ बॉक्स एंड बेसिक शेप्स पे लिमिटेड रखा है एंड एट द सेम टाइम ये 3D में है। सो या दैट्स ग्रेट थिंग्स एंड मुझे ये आर्ट स्टाइल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं खुद ये आर्ट स्टाइल सीख रहा हूँ फॉर मेकिंग 3D गेम्स ऑब्वियसली। मूविंग ऑन टू अनदर आर्ट स्टाइल दैट इज़ कार्टून 3D, कार्टूनिश 3D। अगर इसका एग्जांपल बताऊँ तो फोर्टनाइट, एंड उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, फोर्टनाइट तो सभी ने खेली आज के दिन। सो या दैट आर बेसिकली डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स। अब मेन पॉइंट ये आता है, ठीक है हम लोग ने आर्ट स्टाइल्स के बारे में जान लिया, हम लोग ने डिफरेंट आर्ट्स के एग्जांपल्स देख लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट मैं खुद का आर्ट, मुझे एक यूनिक आर्ट बनाना है भाई, कैसे बनाऊँ मैं? सो रिसेंटली मैं भी यही सोच रहा था एंड एट द एंड आई हैव माई यूनिक आर्ट स्टाइल। मुझे अपनी पसंद मिल चुकी है बेसिकली। सो अगर आपको अपनी खुद की यूनिक आर्ट स्टाइल बनानी है तो सिंपली आप दूसरे अलग अलग आर्ट्स को देखो एंड अपनी अलग इमेजिनेशन, अपने अलग पर्सपेक्टिव्स को अंदर ब्लेंड करो, ताकि आप अपनी खुद की एक यूनिक वर्ल्ड के साथ लेके आओ। इनफैक्ट मुझे रियलिस्टिक गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया है, ग्राफिकली बहुत घटिया दिखता है, ऐसा नहीं है, बट इनफैक्ट अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो वर्चुअली आप बाहर भी वही चीज़ देख रहे हो, अगर रास्ते पे देखोगे तो आपको वही रियलिस्टिक आर्ट दिखेगा जो सिमिलरली आपको अपनी गेम में दिख रहा है। तो वहाँ पे गेम प्ले इज द मेन पॉइंट। अगर आपको आर्ट पे ज़्यादा एम्फोसिस करना है तो क्रिएट अ यूनिक आर्ट वर्ल्ड जहाँ पे चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपका माइंड कह रहा है कि यस दैट्स अ ट्री, दैट्स अ डॉग, दैट्स अ ह्यूमन। एंड वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज कर देती है। एवरी टाइम आई सी दिस क्रेजी गुड आर्ट्स, आई जस्ट गो वाओ, क्या चीज़ अचीव कर ली इस गेम डेवलपर ने, माय गॉड। सो या अगर आप मेरे पर्सनल आर्ट को देखना चाहोगे तो मेरा जो यूट्यूब का बैनर है दैट्स माय पर्सनल आर्ट। मुझे ये ब्लैक एंड वाइट थिन थिक लाइंस के बीच का कंट्रास्ट जो क्रिएट किया गया है, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, विथ वेरी लाइट, लाइक एकदम सेकेंडरी टू टर्शरी जैसा एकदम थर्ड कलर जो मैंने ऐड किया है। तो आप बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरा बैनर देख सकते हो। सो दैट्स बेसिकली माई लव। अगर आप यहाँ पे घोस्ट ऑफ सुशिमा पे देखोगे, सो इट्स मैंने कैसे ये अचीव किया, तो बेसिकली मैंने सेल शेडिंग जो आती है उसको एंड अपने थोड़े और यूनिक आइडियाज़ को मिक्स एंड मैच करके ये आर्ट स्टाइल काइंड ऑफ क्रिएट किया है। इनफैक्ट जो इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, जो आर्टिस्ट जिसको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इज़ ताकाहितो इनो, जो एक जापानीज आर्टिस्ट है जिन्होंने स्लैम डंक में आर्ट क्रिएट किया था फॉर मांगा, बट द आर्ट स्टाइल दैट ही हैज़ क्रिएटेड दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। तो बेसिकली आप मेरे थंबनेल में, मतलब मेरे बैनर में देख सकते हो कि सेल शेडिंग में कैसा होता है, जो डेप्थ जो होती है, जो शैडोज़ और वो जो इफेक्ट्स जो होती है, वो बेसिकली लाई जाती है बाय कलर्स एंड शेडिंग इन दी कलर्स। बट यहाँ पे जैसे कि आप हेयर्स देख सकते हो, तो हेयर्स में मैंने डेप्थ कैसे क्रिएट की है, बाय एडिंग एक्स्ट्रा लाइंस, कर्व्स टू इट एंड दैट एक्स्ट्रा शार्पनेस टू दी लाइंस, वो सारी चीज़ों ने ऐड अप करके अगर आप दूर से देखोगे तो ये चीज़ आपको एक बहुत ही यूनिक आर्ट पीस लगेगी। सो या दैट्स माय पर्सनल आर्ट स्टाइल। एंड अगर आपको खुद का आर्ट स्टाइल बनाना है दैन डेफिनेटली एक जो चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा इज़ प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करो, अलग अलग आर्ट लो, अलग अलग रेफरेंस इमेजेस लो, बीच पे जाओ एंड पानी की ड्राइंग बना दो। यहाँ पे घर पे बैठे हो, कुछ करने के लिए नहीं है, चेयर्स की ड्राइंग बनाओ, किचन्स की ड्राइंग बनाओ, घर के अंदर की ड्राइंग बनाओ, शूज़, एनीथिंग दैट यू सी
कन्वर्ट इट इन योर ओन पर्सपेक्टिव, अपने अपने अलग नज़रिए से देखो इस चीज़ को, अलग नज़रिए से पूरी दुनिया को देखो एंड उस चीज़ को वर्चुअली क्रिएट करो. So basically this must have helped you to create your own art style and best of luck for creating your art style. अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो do hit the like button, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो मैं जल्दी ही और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाला हूँ इस चैनल पे, तो सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो कमेंट्स में बताएं अगली कौन सी चीज़ों पे आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए या फिर क्या चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैनल पे चाहिए. सो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर गिविंग दैट 3K व्यूज़ ऑन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ यूनिटी, हाउ टू डाउनलोड यूनिटी. उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वंस अगेन वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव फन एंड गेम्स क्रिएट करिए, अपने यूनिक वर्ल्ड क्रिएट करते रहिएगा. तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव फन, बाय.